हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन चल रहा था आपका, जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 3.2 चल रही है यहाँ पर। और आपका जो क्वेश्चन चल रहा था, हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको थर्ड को पार्ट करा, 4 पार्ट करा दिया। आपका जो चल रहा है 5th पार्ट चल रहा है। जो 5th पार्ट है, देखते हैं वो क्या कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, full stop, if comma 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, full stop, find the fraction। स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो होती है, भिन्न हमारे पास प्राप्त होती है 9/11। फिर कह रहा बाद में यदि हम अंश और हर में 3 जोड़ दें, उस भिन्न में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो वह हमें भिन्न प्राप्त होती है 5/6। यदि हम उसके अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो करते हैं स्टूडेंट सॉल्व। तो पूछ क्या रहा था इसमें? पूछ रहा था वह भिन्न ज्ञात करो। यहाँ से उस वाले भिन्न को हम ज्ञात करते हैं जिस भिन्न को ये पूछ रहा। तो मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। हमने मान लिया स्टूडेंट, माना वह भिन्न x/y है। लेट द फ्रैक्शन इज x/y। समझ में आ गया होगा। हमने मान ली कि भिन्न x/y है। अब इसमें x क्या होता है? x को बोलते हैं न्यूमरेटर और y को बोलते हैं डेनोमिनेटर। समझ में आ गया होगा। ये इसको बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट्स, इसको अंश बोलते हैं और इसको बोला जाता है हर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को यही पता नहीं होता कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो हमने आपको क्लियरली यहाँ समझा दिया और लिख भी दिया। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पियर्सन के अनुसार क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? इसमें पियर्सन अनुसार कह रहा है यदि उसके अंश में, यदि वह भिन्न हमने मान ली जो, तो उसके अंश में और हर में 2 जोड़ लिया जाता है। अतः उसके अंश में 2 जोड़ लो और उसके हर में भी 2 जोड़ लो, तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी 9/11। कितनी होगी स्टूडेंट्स? 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11 की x में, तो 11x आ गया और 11 दूनी 22 और बराबर 9y और प्लस का आ जाएगा 9 दूनी 18। इसको सॉल्व करते हैं 11x और माइनस का 9y, इसको ले जाएंगे माइनस का 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अतः अगेन पुनः कंडीशन लगाते हैं, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ लिया जाता है तो हमें प्राप्त भिन्न 5/6 हो जाती है। इसमें कह रहा है यदि अंश में कितना जोड़ लिया 3 और उसके हर में कितना जोड़ लिया 3, तो हमें जो भिन्न प्राप्त हुई वो भिन्न प्राप्त हुई 5/6। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई इसमें 6x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 5y बराबर 6 की मल्टीप्लाई 18 में, 6 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बनेगा -3। इसको इधर ले जाएंगे। इक्वेशन नंबर आ गई स्टूडेंट्स यहाँ से 2। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि को हम लगाते कैसे हैं स्टूडेंट? समीकरण नंबर फर्स्ट से लेते हैं। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से x की वैल्यू आएगी -4 और प्लस का 9y और बटे 11। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसका मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए x का मान समीकरण 2 में। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। तो रखते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? ये निकल कर x की वैल्यू है, तो इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से रखते हैं स्टूडेंट 6 है डिजिट, x के स्थान पर -4 प्लस का 9y और बटे 11 और माइनस का 5y और बराबर -3। ये आपके सामने जो हमने वैल्यू रख दी है, केवल ये x का मान उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दिया स्टूडेंट। समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 6 की गुणा करते हैं 4 में, तो -24, 6 निम्मा 54 प्लस का 54y, एन सम ले लिया 11, तो 11 पंजे 55 आ गया y बराबर 11 की 3 में गुणा 11 × 33 हो गया स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करते हैं 54x में से 54y
में से 55y को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा y। कितना बचेगा स्टूडेंट्स? माइनस का y। इसको सॉल्व करें, ये माइनस का 33 है, ये प्लस का इधर जाके 33 होगा तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 33 और प्लस का 24। तो y की वैल्यू यहाँ से एग्जैक्ट y की वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू आएगी आपकी निकल कर, इसको घटा दीजिए, 7 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट? 7। इधर देखिए, इधर कितना बचा? 13 हो गया। 13 में से 4 कैंसिल होगा, कितना होगा? कितना बचेगा? कितना होगा स्टूडेंट्स? y का मान आ जाएगा 9। माइनस का 9 तो माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? y की वैल्यू आई यहाँ से आपकी निकल कर 9। इस वाले मान को रख दीजिए आप समीकरण नंबर 3 में। तो इसको रख दीजिए, पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। इसको रखते हैं, पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इसका मान 3 में रख दीजिए। किसका मान? y का मान। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए स्टूडेंट्स। पुट इन द इक्वेशन 3 में y का मान। 3 कौन सी इक्वेशन है? ये है। तो यहाँ से y का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो x का मान कितना आएगा निकल कर? माइनस का 4 और प्लस का 9, और y के स्थान पर कितना पुट होगा? 9, और बटे में कितना होगा स्टूडेंट्स? 11। तो x की वैल्यू क्या है निकल कर? माइनस का 4 और प्लस का कितना होगा? 9 ने 81 अपॉन 11। तो x की वैल्यू इसको घटाते हैं, कितना बचेगा? 7 77 बचेगा यहाँ से, प्लस का अपॉन 11। तो यहाँ से x की वैल्यू बचेगी आपकी 7। x की वैल्यू क्या आई निकल कर? 7। x की वैल्यू 7 आई, और जो x की वैल्यू 7 आई है, बताओ हमने क्या माना था? x माना था अंश, और जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू हमने क्या मानी थी? वो हर मानी थी। तो लिखते हैं, ये तो आपका हो गया हर, और ये हो गया आपका अंश। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज। तो लिखते हैं यहाँ से द रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन करते हैं, द रिक्वायर्ड, इसलिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, आपकी जो फ्रैक्शन होगी x बटे वाई। x बटे वाई का मतलब है x का मान 7 और y का मान 9, 7/9। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन था। अब फिर 3 का क्वेश्चन चलेगा 6, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं स्टूडेंट्स, आपका बचा लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है? देखते हैं। ये कह रहा 5 years hence, ये कह रहा 5 years hence, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 डेट ऑफ हिज सन। ये कहना चाह रहा है कि 5 साल बाद, हेंस माने बाद होता है, इसको आफ्टर भी बोल देते हैं स्टूडेंट। ये कह रहा 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 डेट ऑफ हिज सन। जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा आफ्टर, अगेन पढ़ते हैं, 5 years एगो, 5 साल बाद, मतलब एगो, सॉरी 5 साल, एगो माने पहले, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन। इसका मतलब यह है 5 साल पहले जैकब की जो आयु थी वो 7 गुनी थी उसके पुत्र की। कितनी थी? पुत्र की आयु की 7 गुनी थी स्टूडेंट। तो ये कह रहा व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज। इसका मतलब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। हिंदी में पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु बताओ। तो करते हैं सॉल्व। माना, लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स सम टाइम के लिए। माना, लेट कर लो, द प्रेजेंट एज जैकब इज
एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज हिज सन इज वाई ईयर। हमने मान लिया, माना जो जैकब की आयु है, वर्तमान आयु एक्स ईयर एक्स वर्ष, और जो उसके पुत्र की आयु है वाई वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो एक इसका पुत्र है, मतलब ये जैकब है और ये इसका पुत्र है, ये इसका क्या है जी, पुत्र है। ये जैकब है, ये इसका पुत्र है। वो कह रहा है इसका जो ये जो जैकब है, ये 5 साल बाद, क्या कंडीशन कह रहा, कंडीशन आ रही है इसमें 5 साल बाद। ये कह रहा आफ्टर 5 ईयर्स हेंस बोल दो या आफ्टर बोल दो, 5 ईयर्स हेंस इसमें कंडीशन लगेगी। 5 साल बाद जो जैकब की आयु है, 5 साल बाद का मतलब है x प्लस का 5 हो जाएगा। आफ्टर के लिए जोड़ दिया जाता है, जो एज होती है 5 साल बाद। इसकी भी कितनी है जी 5 साल बाद, इसकी y प्लस का 5 है। लेकिन इसकी जो आयु होगी जैकब की, ये इसके कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स 3 गुनी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। समझ में आ गई कंडीशन। तो इसको एक समीकरण बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। x प्लस का 5 इसकी गुणा करते हैं 3y और प्लस का 5 तिया 15, इसको इधर लाते हैं स्टूडेंट्स। तो x माइनस का 3y, 5 को इधर ले जाइए, कितना बचा 10, समीकरण नंबर हो गई फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई निकल कर। अब कह रहा है स्टूडेंट्स इसमें, ये कह रहा कि 5 ईयर्स एगो, अगेन कह रहा 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। 5 साल पहले जो थी उसकी आयु, 5 साल मतलब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। किसकी आयु जी, जैकब की आयु कितने वर्ष पहले, पहले के लिए क्या करना होगा माइनस, कितने साल है 5, और बराबर कितना होगा 5 साल पहले जो इसकी जो आयु थी पुत्र की, ये भी 5 साल पहले। तो यहां से देखेंगे ये कितनी गुनी है जी, इसकी जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 टाइम गुनी है। कितनी गुनी है, 7 टाइम, तो 7 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी इक्वेशन लाएंगे निकालकर, x माइनस का 5 बराबर 7 की गुणा करेंगे 7y माइनस के 7 पंजे 35। इसको इधर ले आइए स्टूडेंट्स, x माइनस का 7y, 5 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का होगा आपका 30, क्योंकि ये प्लस का जाएगा तो 35 में से 5 घटेगा 30 बचेगा। समीकरण नंबर स्टूडेंट्स आ गई आपकी 2। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर दीजिए। यहां से करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लगाते हैं यहां से प्रतिस्थापन विधि स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। कितना आंसर आएगा देखते हैं, कितनी एज आएगी निकल कर। तो देखते हैं समीकरण नंबर समीकरण फर्स्ट से उठाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से। यहां से x की वैल्यू लेते हैं, कितनी आएगी 10 प्लस का 3y। इसको पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 2 में। वी गेट समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया मैंने। इस x का मान निकाल लिया 10 प्लस का 3y, इसको मान लूंगा मैं समीकरण नंबर 3। इस मान को रख दूंगा समीकरण नंबर 2 में, कहां पर, x के स्थान पर। तो रखते हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या है आपके सामने, ये है x की वैल्यू, तो इस स्थान पर रख दीजिए। तो यहां से बनेगा 10 प्लस का 3y और आपके सामने माइनस का 7y ए डिजिट, और यहां से बराबर में क्या वैल्यू दे रखी है आपकी, इक्वल टू दे रखा माइनस का 30। इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स। ये कितना होगा, माइनस का बचेगा 4y इक्वल टू, यहां से कितना होगा माइनस का 30, इधर जाकर होगा आपका माइनस का 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 इधर चले जाएगा तो माइनस का 40 होगा। माइनस से माइनस खत्म स्टूडेंट, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 से 10 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 10। तो 10, ये y की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, y की वैल्यू मानी थी उसका पुत्र की आयु, तो ये निकल आई उसके सन की एज, मतलब सन की एज आ गई निकल कर, जो उसका पुत्र, उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आगे निकल के स्टूडेंट, 10 वर्ष। इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में पुट कर दो। तो y के मान को समीकरण नंबर 3 दे रखी है ये वाली, तो यहां से करेंगे फ्रॉम थर्ड से। फ्रॉम थर्ड में क्या होगा, y का मान रखते हैं तो x बराबर हो जाएगी वैल्यू 10 प्लस का 3 और y के स्थान पर क्या रख दूंगा 10, तो 10 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 10 प्लस का, ये बना 30, तो x की वैल्यू आई आपकी 40 वर्ष।
तो यहाँ से देखेंगे मैंने एक्स क्या माना था, बताइए। एक्स माना था उसके जैकब की आयु। किसकी आयु? उसके जो उसका जो पिता था जैकब, उसकी आयु, जो उसके पिता था उसकी एज आई निकल कर। तो यही आपकी रिक्वायर्ड एज है स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, जो जैसा मैंने समझाया है। इसका मतलब ये उसकी जो वर्तमान आयु है, द प्रेजेंटेड एज, यहाँ से लिख सकते हैं हम वर्तमान आयु, इसको लिख सकते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। और उसका जैकब, उसका जो पिता है, पिता का नाम क्या है स्टूडेंट? जैकब की आयु बताइए कितनी है? 40 वर्ष। समझ में आ गया होगा। यही आपके स्टूडेंट्स आंसर्स हैं, आप इसे नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है। हम बिल्कुल सिक्वेंसली से पढ़ाएं। जो क्लास 10th चल रही है आपके सामने, हम बायलिंगुअल पढ़ा रहे हैं। बोले तो CBSE स्टूडेंट्सों के लिए भी और जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सिक्वेंसली पढ़ा रहे हैं। हमने 3.2 का जो क्वेश्चन थे लगभग आज समाप्त हो गए हैं। अब चलेगी आपकी 3.3 एक्सरसाइज। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हाँ जी, 3.3 स्टार्ट हो गई है। तो जब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।